आज यहाँ पे जी एक और जो लाहौर के केसेस हैं उनमें जो ज़मानतें हैं उनके केसेस लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि जेल ट्रायल मुकम्मल करने में सारी अदालतें लगी हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब के फैसले के बाद कि 4 महीने में आप केसेस मुकम्मल करें, तो उसके बाद ये जो केसेस हैं इनके में तारीखें पड़ रही हैं, अब आगे जा रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं। और हम बदकिस्मती से एक बड़ी ज़ालिम हुकूमत और एक इंतहाई नाअहल अपोजिशन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके दरमियान हम सब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। वो अपना जुल्म कम नहीं कर रहे, ये अपनी नालायकी कम नहीं कर रहे, और उसकी वजह से पूरा इस वक्त समझिए कि 64,000 लोगों को इन मुकदमात में पहले इन्वॉल्व किया गया। 34,000 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए। और जो तफ्तीश हुई है, जिस तरीके से शहादतें हुई हैं, उसके ऊपर पूरा जो निज़ाम इंसाफ है असल में वो शर्मसार है। समझ नहीं आ रही है कि इसके ऊपर कैसे जो है वो बंदा कमेंट करे, क्या करे। जो फ़ैसले आ रहे हैं वो सारे इस वक्त आपके सामने हैं। अदालती निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचा है इस सारे कज़िये में, इस सारे मामले में, और बिल्कुल अदालतें बैठ गई हैं। आम आदमी का कोई उसके ऊपर एतमाद ही नहीं रहा। बाकी जिस तरीके से अपोजिशन हो रही है वो भी आपके सामने है। यानी सुबह एक आदमी उठता है, वो कहता है जी बस आज शाम हम एहतजाज कर लेंगे, सारे कारकुन जो हैं वो सारे गिरफ़्तार हो जाते हैं। उसके बाद लोग जो हैं, जो लीडरशिप है वो जाती है, वो अडयाला में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद खाने खाते हैं, वापस आ जाते हैं। और जो कारकुनान हैं उनका बेसिकली कमर तोड़ दी है इन्होंने इस केयरलेस और कैजुअल पॉलिसी से। और बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल का सामना है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जिसमें उनकी लीडरशिप जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी और एक बड़े फासले के ऊपर नज़र आ रही है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक बहुत ही ज़ालिम हुकूमत और एक बहुत ही नालायक अपोजिशन लीडरशिप में आम आदमी, आम कारकुन जो है वो पिस रहा है। अब ये सिलसिला कितनी देर चलता है हमें उसका इल्म नहीं है। ना इनसे सियासत हो रही है, ना इनसे वकालत हो रही है, और ना इनसे कोई अलाइंस बन पाया, ना इनसे कोई इंटरनेशनल प्रेशर जुड़ पाया, ना इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो है वो कोई बात हुई है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन करवाता है, आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर अभी राहुल गांधी ने जिस तरह का फोरेंसिक एविडेंस पेश किया है, आपको इस तरह से जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाना चाहिए था, जिस तरह से हिंदुस्तान में कांग्रेस ने किया है। और उन्होंने बिल्कुल वो जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ठोस सबूत दिए हैं। हमारे यहाँ भी बहुत ठोस है, खैर हमारे यहाँ तो हद ही ख़त्म कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक बड़ी जामद है। अगर कोई हुकूमत को अकल होती तो ये वो वक्त था कि जिसमें पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाया जाता, लेकिन यहाँ तो रोज़ सिर्फ एक ही बात है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर तवज्जो जो है वो की जा रही है। उसके नतीजे में एक अनसर्टिनिटी है, गैर यकीनी कैफियत है पाकिस्तान के अंदर। जितना मर्ज़ी आप कह लें कि हमारे हर चीज़ ही सेटल हो गई है, अपोजिशन मज़ल हो गई है, लेकिन अवाम में, हुकूमत में फ़ासला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतने फ़ासले के साथ अब किस तरह हुकूमत करेंगे? कोई एक वाक़या जो है, इस तरह के जो हालात होते हैं उनमें कोई भी एक वाक़या जो है चिंगारी का काम कर सकता है। लिहाजा अक्लमंद हुकूमतें जो हैं वो फ़ासले कम करती है या फ़ासले बढ़ाने के ऊपर तवज्जो है, और ज़ाहिर है कि इसमें कोई कमी होती हमें नज़र नहीं आती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल को आप कैसे देखते हैं? कामयाब रही या नाकाम रही है ये? देखिए, जब भी हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकेगी एहतजाज की कॉल को, वो कामयाबी तसव्वुर होगी। लेकिन मसला ये है कि आप जब तहरीक शुरू करते हैं तो उससे पहले भी कुछ 7-8 कदम होते हैं। अपने लोगों को, खौफ को दूर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, फिर उसका मकसद जो है वो होना, फिर कंक्लूजन क्या होगा, कोई तैयारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ज़ाहिर है इमरान खान तो जेल में है, उनको बताया जाता है जी जो उनको इन्फॉर्मेशन ये ग्रुप मिलता है, देता है, वो उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। और ये ग्रुप, इसमें कोई अहलियत नहीं है। लिहाजा आम, आप देखें ना, 300 कारकुन आपका जेल में चला गया, अभी कह रहे हैं कि 100 जो है उसको तो जेल में पेश भी नहीं किया गया, और ये लीडरशिप सारी बस खाने शाने खा के आ गई। अच्छा सर, बताइएगा कि ये एहतजाज जो शुरू हुए थे, तो शुरू कैसे हुआ था? मतलब ये क्यों मतलब इत्तेफाक में कहा कि भाई पुलिस वाले इसलिए जब कि ये पॉलिटिकल केसेस है ना, हर एक को पता है कि ये मुकदमे कोई हकीकी मुकदमे तो नहीं है, सियासी मुकदमे, अपने सियासी मुखालफों को रगड़ने के लिए मुकदमे किए गए हैं ना।
तो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, जो उधर चले गए उनको छोड़ दिया उन्होंने, जो इधर है उनको पकड़ लिया। ज़ाहिर है हर एक को पता है ये केसेस तो मेरिट के ऊपर तो नहीं बने हुए। थैंक यू।